आज हम पहुँचे हैं बुआना लाखू, स्वतंत्रता सेनानी वीर योद्धा गोवर्धन जी के गांव। को मेरा नमस्कार। मैं दलजीत कुमार, सहायक प्रोफेसर इतिहास, राजकीय महाविद्यालय सरणा। इतिहास के महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्तियों को इतिहास से प्रेजेंट में लाकर भविष्य के लिए सुरक्षित उनके कारनामों को आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखने के लिए प्रयास जो प्रारंभ किया गया है, इस प्रयास की कड़ी में आज हम पहुंचे हैं बुआना लाखू। और इसमें जो है आज़ाद हिंद फौज के महान सेनानी श्री गोवर्धन जी, इनके जो है ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा इन्हें ताम्रपत्र भेंट किया गया। ये प्रताप सिंह कैरो जो पंजाब मुख्यमंत्री होते थे, उनके द्वारा ताम्रपत्र भेंट किया गया। ये जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसीलाल जी के द्वारा, ये उनका स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, ये कैंटीन जो सरकार के द्वारा उन्हें सुविधाएं दी गई। ये फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट, ये उनकी पेंशन के डॉक्यूमेंट, पासबुक, और अति महत्वपूर्ण जो है सूचना इसके अंदर है, ये उनका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। गोवर्धन जी जो है जाट रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। ये भर्ती हुए 2 नवंबर 1938 को। फर्स्ट वर्ल्ड वार प्रारंभ होने से पहले, सेकेंड वर्ल्ड वार प्रारंभ होने से पहले ये सेना में भर्ती हो चुके थे। और इनका जन्म जो है 1917 ईस्वी में हुआ। 29/5/1946 सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त होने के बाद और भारत की आज़ादी से पहले ये सेना से डिस्चार्ज हुए। आपका नाम क्या सर? राजवीर सिंह। मेरे साथ है उनके पुत्र राजवीर सिंह जी। राजवीर सिंह जी, ये बताइए कि आपके पिताजी गोवर्धन जी जो थे, उनके पिताजी का और उनकी माताजी का क्या नाम था? पिताजी का नाम तो नानूराम था। नानूराम जी उनके पिताजी का नाम था, और माताजी का? माताजी का नाम अच्छा, तो माताजी का नाम ध्यान नहीं है। लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी। ये आपकी जो है, आपकी माताजी का नाम क्या था? भरतो देवी। भरतो देवी। आपके परिवार में जो है कितने आप बहन भाई हो? जो आप हम 3 भाई थे, 3 बहन, लेकिन एक लड़का भाई गुजर गया था, सबसे बड़े वाला था। अच्छा। हाँ, 3 बहन जिंदा है, 2 हम भाई। आप 2 भाई, जो 3 भाई, उनके नाम क्या क्या है? बड़े का नाम हवा सिंह था, मेरा राजवीर सिंह है, छोटे का नाम सुरेश कुमार है। सुरेश कुमार है। आपके पिताजी जो है सेना में भर्ती हुए अंग्रेजी काल में, और उन्होंने जो है आज़ाद हिंद फौज के तहत देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। जिसमें वो आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हुए, आपके परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी थी? बिल्कुल खराब थी। कोई ज़मीन वगैरह थी या कैसी का था? ज़मीन तो भाई ऐसी था, 1.5 एकड़ ज़मीन। आपके पिताजी कितने भाई हैं? मेरे पिताजी 7 भाई थे। 7 भाई। तो
उनके आप नाम बता पाओगे? बिल्कुल। क्या क्या नाम था जी? पहले नंबर पर था चित्र सिंह। चतर सिंह पहले नंबर पे हाँ है। जी। दूसरे नंबर पर था गोवर्धन। दूसरे नंबर को आपके पिताजी हाँ जी। गोवर्धन जी। नंबर 2 तीसरे पे नंबर पर रामकिशन। रामकृष्ण जी। चौथे नंबर पर दानीराम। दानीराम जी। पांचवें पर ज्ञानीराम। ज्ञानीराम जी। छठे पर राम सिंह। राम सिंह। सातवें पर धन सिंह। धन सिंह। कोई उनकी बहन भी थी? एक बहन थी भी। क्या नाम था? उसका नाम था छुनकर। छुनकर का। छोटी या बड़ी? ये तो मालूम नहीं। अच्छा, ये जो 7 भाई थे इनके अंदर से भी कोई सेना के अंदर भर्ती था? 6 भाई थे ये 6। एक तो ये इसमें था सुभाष की फौज में। हाँ। 5 अन्य में थे। 5 अन्य में। ये आज़ादी से पहले या बाद में? ये आज़ादी से पहले है। आज़ादी के बाद में भर्ती हुए। आज़ादी के बाद में भर्ती हुए। तो कितने भाई भर्ती थे बाद में हुए जो आर्मी में? आपके परिवार से कितने व्यक्ति थे? ये थे जी मेरे पिताजी और एक चतर सिंह। ये तो शायद पहले की आज़ादी से पहले के भर्ती थे। अच्छा, चतर सिंह जी और आपके पिताजी जो हैं आज़ादी से पहले के होंगे। जी हाँ। और जो 4 भाई और थे वो बाद में भर्ती हुए। आपके परिवार में जो आपके जो है आपके पिताजी के भाई हैं और आपके परिवार के अंदर कितने व्यक्ति को सेना में उसके बाद भी भर्ती हुआ? उसके बाद भर्ती भी हो गई। एक हमारे जो रामकृष्ण का लड़का है हमारे चाचा जी का, वो आर्मी में भर्ती हुए। अच्छा। और दूसरा एक BSF में भर्ती आ रहा तो वो आज गुजर गया था। वहीं शहीद हो गए थे? शहीद हो गए थे। नाम क्या था उनका? उसका नाम जयपाल था। जयपाल जी जो है BSF में एक परिवार से जो गोवर्धन जी के परिवार से जो है एक और सेनानी ने जो है देश की सेवा की और उन्होंने जो है अपनी शहादत दी। और सर जो है फिलहाल भी कोई आपका परिवार से कोई आदमी? फिलहाल तो सारे सिविल में ही। अच्छा, सिविल में है। आपके पिताजी और आपके जो फैमिली जो है एक बैकग्राउंड रही है आर्मी के, आपकी जो है सेना के अंदर देश के लिए आपने वास्तव में जो है बहुत अच्छा कार्य किया है। और अच्छा क्या, बहुत अच्छा कार्य किया है कि आपकी पूरी की पूरी पीढ़ी जो है देश की सेना में भर्ती। आप मेरे को एक बात बताइए, जब आपके पिताजी से बात होती है, कब उनकी डेथ हुई? उनकी 2002 में हुई है। आपकी उम्र कितनी हुई? मैं तो जी काफी उम्र थी मेरी। मैं अभी मार्च 19 में रिटायरमेंट हुआ। मार्च 19 में। आप किस पोस्ट पे, कहाँ, क्या? मैं एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर सराने में था। अच्छा, क्या आपकी एजुकेशन क्या, कितने पढ़े? एजुकेशन ये मैट्रिक है। मैट्रिक है। आप अब ये बताइए कि आपके पिताजी आर्मी के बारे में बताते होंगे, वहाँ के बारे में, आज़ादी फौज का। ऐसा था जी, कुछ तो मैं थोड़े पढ़े गए, फिर समझदार हुए, फिर मैं सन 80 में नौकरी लग गया था। अच्छा। तो फिर मैं तो करनाल था पहले, तो कुछ का टाइम ही नहीं मिला। कभी तो ऐसी बात हुई है कि वहाँ कहाँ कहाँ लड़ाई लड़ी है? ऐसी बात हुई थी। अच्छा, कहाँ कहाँ? वो कह रहे थे कि वही मैं काले पानी भी गा काला पानी, निकोबार है, ठीक है, और मुल्तान की जेल है, लाहौर की जेल है, इन जेलों में पड़ा। सिंगापुर में इनको कैद किया गया था स्टार्टिंग के अंदर, जब जापान के द्वारा इनको पकड़ा गया था। तो कुछ बर्मा का भी जिक्र को भी हुआ है? बर्मा भी हुआ है। अच्छा। ऐसा है, तो हमारे जो बताए ना वो बुजुर्ग बताते थे, वो भी बताते थे, ये आए थे 7 साल कुछ महीने में वहाँ से। हाँ, 38 में गए हैं और जो है 40 में आए हैं, तो लगभग 8 है। तो ये बंदी बना लिए थे। ठीक है। इनकी यहाँ बरसों भी समाई मना ली थी। अच्छा, ये बरसों समाई मना चुके थे कि? अच्छा। तो उसके बाद ही ये बच्चे पैदा हुए। मैरिज बाद में? शादीशुदा था। अच्छा, पहले शादी हो चुकी थी। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कुछ कभी बात हुई होगी वहाँ मोर्चे वगैरह कैसे थे, कुछ पता, कोई बात हुई ऐसी? देखो जी, इसके बारे में तो पता नहीं। कभी कोई हथियार के बारे में बात हुई है भाई, कौन से हथियार होते थे वहाँ? नहीं। कभी किसी खाना कैसा देते थे, जैसे जेल में थे तो कैसा खाना मिला इनको? ऐसा था जी, हमने तो हिसाब लगाया ना, जब ये जेल में थे तो इसका इतना बड़ा तो पेट था। मिट्टी खा खा के पत्ते खा लिए। ऐसा कुछ बताया आपको? एस्टिमेट लगाया? अच्छा। और इतनी लंबी डाटी। अच्छा। जो है जब वो वहाँ से आए, आपके आसपास के आज़ाद हिंद फौज के जो गांव यहाँ इसाना क्षेत्र में जो गांव है, कोई जानते हो कि आज़ाद हिंद फौज में भी रहा हो, कोई बात हुई हो?
बिल्कुल जानते। जो जैसे ये था ना मनफूल था, मनफूल जी गांव कुठर से, कुठर से चंद्र सिंह था, ये चंद्र सिंह जो ये अपने गांव शाहपुर से। हाँ, और ये लक्ष्मण सिंह था बांध से। हाँ, लक्ष्मण सिंह ब्राह्मण पाल से, सिंह के पिताजी इसराना से थे, इसराना से जो है मामचंद बाडी, और जोगीराम क्या उसका ज्ञानीराम जी काफी अच्छा आते जाते रहे। हाँ। और एक जो है चमराड़ा से भी थे। कोई इनसे अलग भी कोई पानीपत से या हरियाणा से या कहीं से कभी कोई जिक्र हुआ हो कि उनके साथ जो है रहे हो, ऐसा किसी आदमी का नाम बताया? ऐसा था जी, ये आपस में ही आना जाना था। कभी आप बैठे हो या परिवार का कि इन्होंने आपस में बात हुई हो कि पुराने गाँव पर इन इसराना क्षेत्र को छोड़ के वो गढ़ी छाजू का था। गढ़ी छाजू का कोई नाम कुछ याद है सर? नाम उसका थोड़ा ध्यान नहीं आया जी मेरे, वो भी गुजर गया बेचारे। अच्छा, गढ़ी छाजू ये कहाँ से हुआ? ये समार के लोग। समार को अगर नाम याद आए तो जरूर बताना, इसका बीच में कभी आ जाए तो आप याद कर लेना। आप ये बताइए, जब यहाँ आज़ाद हिंद फौज से जो आ गए वापस, जब वो पहली बार आए तो गांव ने, आप कह रहे हो कि हमने उनकी जो है 13वीं मना ली, बसोती कर ली, ऐसा जब तो हम तो पैदा नहीं हुए थे। नहीं, ऐसा जब गांव के लोग बताते होंगे तो एकदम से कैसी फीलिंग हुई, कैसे पहचाना उनको? देखो फीलिंग तो उस टाइम का तो नहीं को पता जी। नहीं, बात हुई भाई गांव में कैसा माहौल हुआ कि जो है माहौल गांव के चोर जी का ढोल बजवाया। अच्छा, ऐसा था, मेरे दो चाचा जी सोनीपत पढ़ा करते, तो वो कहीं से गाड़ी उड़ी उस टाइम पर गाड़ी चलती होगी, तो वहाँ उतरे होगा स्टेशन को, खाली घंटी में घूम रहे थे। अच्छा, तो वो पूछ बैठे मेरे पिताजी, और भाई कौन से गाँव के हो, क्या कर रहे हैं? बोले जी हम बुआ डॉक्टर से, नाम क्यों? ज्ञानीराम राम किशन। आपके चाचा जी थे वो? हाँ। तो उन्होंने पहचाना नहीं उनको? आपके 7 साल हो गए, इतनी बड़ी दाढ़ी उसकी। नहीं, आपके पिताजी ने नहीं पहचाना उनको? नहीं। अच्छा, 7 साल के बाद तो बहुत कुछ होता है। बिल्कुल। और इतनी बड़ी दाढ़ी थी, बताओ। अच्छा, उसके पहचान में फिर उसको गाँव में जाए। अच्छा, उसका फिर ढोल वगैरह बजवाया गाँव में। ठीक। आप ये बताइए, उसके बाद एक चाइना वार का भी जिक्र कुछ आया है, तो बाद में भर्ती हुए थे? बाद में DSC भर्ती हुई जी। अच्छा, हाँ। तो क्या चाइना में कहाँ कहाँ लड़ाई की? ये तो और भी नई बात है, कुछ बात ऐसा थी सन 62 में लड़ाई हुई चाइना। हाँ, भाषण में हुई। उस टाइम पर तो हम पैदा ही हुए होंगे। अच्छा, नहीं, कभी बाद में बात होती है कि आप जैसे आप जहाँ जहाँ आपने नौकरी की है, आपके खट्टे और मीठे अनुभव जो है आप अपने परिवार के साथ कभी ना कभी शेयर करते हैं। आपके बच्चे जो हैं वो भी आपसे पूछते हैं, हम जैसे आप में 4 आदमी बैठ के वो बात करते हैं, तो ऐसा कुछ हुआ हो कभी चाइना वार के बारे में बताया हो? मैं कुछ मालूम नहीं, मैं पूछा नहीं। और कोई ऐसी बात जो उनके बारे में जो इतिहास के विद्यार्थियों के लिए जानना आवश्यक हो, कोई ऐसी कोई अलग सभी गाँव में उनकी रही हो, या कुछ जो है? एक तो वो गाँव में बहुत कमरा हुआ था। अच्छा, कहाँ है? डेली यहाँ से बाहर निकल जाता, क्यों? बस का पास था। हाँ, सब क्या पास था उसका। ये कहाँ जाते थे? ये एक आदमी को यहाँ से हरिद्वार छोड़ा। अच्छा, भाई तू नहा ले इतना, मैं दूसरे आदमी को ले आऊँ। अच्छा, उसको गाँव में छोड़ जाए, तीसरे को ले जाएगा। मतलब ऐसा था, एक धार्मिक प्रवृत्ति की बात थी। और जो है और वहाँ से जैसे शहर में डेली जाता था, शहर में वहाँ से कभी टॉफी लिया, कभी कुछ लिया, तो गाँव में बांटता चला गया। अच्छा, एक बात और बताओ आप मेरे को, जो है सरकार के द्वारा, क्योंकि आपको बहुत मान सम्मान ताम्र पत्र वगैरह बहुत भेंट किए गए हैं वास्तव, तो सरकार के जो ये सम्मान जो एक महान योद्धा को दिया गया है, इससे आपका परिवार जो है संतुष्ट है? संतुष्ट है जी, लेकिन हम थोड़ा सा एक मांग करना चाह रहे हैं। चलो वो तो बेचारे चले गए, लेकिन हमें कोशिश तो नहीं। ऐसा है, थोड़ा बहुत हमें पेंशन वगैरह गुजारे के लिए दे देना चाहिए सरकार। आपकी माता जी का देहांत कब हुआ? माता जी तो पहले गुजर गई, सन 95। आपके पिताजी को क्या पेंशन मिलती थी उस टाइम जब ये गुजरे? तो हाँ, ये तो जी पता करते कि अभी मेरी इतनी 35-40 हज़ार पेंशन। 35-40 तो सरकार के द्वारा तो सही हो गए, काफ़ी दिया गया, क्योंकि आप भी एक एम्प्लॉइज हैं, आपको पता है। ये तो बहुत बात आप और आपके बच्चे जो हैं, बच्चे अगर
जो है बालिग नहीं है तो पेंशन मिलती है जो सरकारी पॉलिसी है। ये तो है। तो आपको कैसा अनुभव होता है कि आपको जब परिवार से जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं तो कैसा महसूस होता है जब आपको कहते हैं कि आप इनके परिवार से जो है इनके पिताजी जो है आर्मी में थे और जो देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया? देखो ऐसा है कि उन्होंने जो ये काम किया इसके लिए हम बहुत वो है कि भाई हमारी मतलब सीना चौड़ा हो जाता है। बहुत अच्छी बात ठीक है। है। आपके बच्चे आर्मी में जाना चाहें, आपके पोते जाना चाहें आर्मी में, उनके बच्चिनों पे चलना चाहें तो आपको कैसा लगेगा? बढ़िया लगेगा जी। मैं भी सन 80 में भर्ती हुआ था लेकिन मैं किसी कारण नहीं जा पाया। अच्छा, आप एक बताइए, जो एक ये प्रयास हम जो है कर रहे हैं कि एक इतिहास में जो जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है हाँ जी। और इतिहास से प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए हम इसको संजो कर रखने का प्रयास है, ये प्रयास कारगर है या वैसे हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल कारगर होगा जाने वाली पीढ़ी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई अगर ऐसी बात है आपको लगती हो हाँ, एक एक मैं मैसेज डिमांड देना जैसे चाहें? मैं- डिमांड तो हम नॉर्मल कोई बात नहीं, आप एक युवा पीढ़ी के लिए क्या डिमांड हम- क्या हो सकता है कि इनके बच्चों पे चले? हम ये सोच रहे हैं कि उसके नाम से एक हमारे यहाँ द्वार अच्छा, ये पंचायत का आपको पंचायत का हाँ, पंचायत के हिसाब से रखा है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, वैसे होना चाहिए। जी हाँ। गांव के गौरव पट के ऊपर नाम लिखा हुआ है लिखा है बिल्कुल। आपका? ठीक है, बहुत बहुत हाँ, बढ़िया। बोर्ड भी यहाँ लगवा रखे हैं हमने अच्छा, और सूचना पट भी वहाँ है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दलजीत कुमार, साहित्य प्रोफेसर इतिहास, राजकीय महाविद्यालय सराना, इतिहास के महान योद्धाओं को प्रेजेंट और भविष्य के लिए उनके विचारों को सुरक्षित रखने की दिशा में एक प्रयास के तहत गांव वाड़ा लाखू, गोवर्धन जी और मेरे प्यारे विद्यार्थी सचिन, अजय और पत्रकार मित्र अजय बाहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने जो है एक डॉक्यूमेंट्री बनाने में सहयोग दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सर, मैं एक आपसे